पंजाब की रहने वाली वनीता जी जब रात को अपने कमरे में सो रही थी, अचानक से उनको अपनी खिड़की के बाहर से कुछ जानवरों की आवाज़ आती है और ये जानवरों की आवाज़ थोड़ी ही देर में बहुत भारी हो जाती है, जैसे किसी शैतान की आवाज़ हो। वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अक्सर पंजाब में एक शब्द बहुत फेमस है जिसको माना जाता है सलेड़ा। ऐसा माना जाता है कि ये जो सलेड़ा होता है ये बरगद के पेड़ के आसपास ज़्यादातर अटैच्ड होता है। ऐसा माना जाता है कि ये वो आत्माएं होती हैं, वो भयानक स्पेसिफिकली आत्माएं जिनको मुक्ति नहीं मिली होती। ऐसा माना जाता है जिनके कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पे रह गए होते हैं, वो इस दुनिया में रह जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और इनके अपीयरेंस बहुत भद्दी सी होती है और अक्सर कटे फटे और पुराने कपड़ों में सलेड़ा घूमता है जो कि लोगों को परेशान करता है। लेकिन सबसे जो भयानक बात होती है सलेड़ा की वो ये होती है कि ये कभी भी किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है और आपको जानवर बन के, कोई चीज़ बन के या फिर इंसान बन के परेशान कर सकता है। इसी तरह का इंसिडेंट है आज का, जो कि है पंजाब का इंसिडेंट है 2011 के आसपास का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहना। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट्स हमें सीधा मैसेज बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया पंजाब से रहने वाली विनीता जी ने। वनीता जी ने बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ 2011 के आसपास हुआ था। 2011 का स्पेसिफिकली नवंबर का ये मंथ था। विनीता जी ने बताया इस दौरान वो बहुत दुखी थी और बहुत परेशान थी। एक बहुत भयानक ट्रेजेडी थी जो रिसेंटली उनकी फैमिली में या फिर ये कहें कि उनके किसी जानने वाले के बहुत क्लोज इंसान के साथ हुई थी। इसी के चलते वो बहुत परेशान थी। अब कौन था वो इंसान, क्या ट्रेजेडी थी, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आज का जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं शायद उन्हीं से रिलेटेड हो। इसी के चलते इसके बारे में बातचीत हम एंड में करेंगे। खैर, वापस आते हैं 2011 का नवंबर महीना, जब वनीता जी ने बताया वो इंक्लूडिंग उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके अलावा ये सर्दियों के दिन थे, थोड़ी थोड़ी धुंध भी उस समय पड़ती थी। विनीता जी ने बताया रात का ये समय रहा होगा, जल्दी फैमिली सो जाती थी, इसी के चलते वो भी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रही थी, ये जो रात थी ये बहुत नेगेटिव सी लग रही थी उनको। एक उनको दुख था और दूसरा वो समझ नहीं पा रहे थे उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत नेगेटिव सा फील कर रहे थे, सो नहीं पा रहे थे और बार बार अपनी करवट बदलते जा रहे थे। इसी के चलते, मतलब इसी सब के दौरान एक और चीज़ होती है। जब वो अपने कमरे में सो रही थी, उनकी जो विंडो बाहर वाली साइड थी, उस विंडो के बाहर से उन्हें किसी जानवर के पंजों की आवाज़ आ रही थी। अभी आवाज़ इस तरह से थी जैसे कोई अकेला जानवर उछल कूद मचा रहा है या फिर किसी चीज़ से छेड़छाड़ कर रहा है। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और साथ ही इरिटेटिंग भी थी। दूसरी तरफ वनीता जी वैसे ही अपने कमरे में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, करवट बदल बदल के। अक्सर ये होता भी है जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद होती हैं, अंधेरा होता है और हमें नींद नहीं आ रही होती, तो इंसान बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि आखिरकार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। यही वनीता जी के साथ भी हो रहा था। शुरू के 4 से 5 मिनट वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर ही करते हैं। वो सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब नींद नहीं आती है, ये आवाज़ें बंद नहीं होती हैं, तो वो फटाफट से उठती हैं और इसी गुस्से के साथ अपनी विंडो की तरफ जाती हैं कि जो भी होगा उसको वो भगाएंगी। लेकिन जैसे ही वो विंडो खोलती हैं, वो नोटिस करती हैं कि सच में इस हल्की हल्की धुंध में और उनके गेट पे जो लाइट लगी हुई थी उसकी लाइट में थोड़ी सी उनको रिफ्लेक्शन दिख रही थी। ये जो रिफ्लेक्शन थी ये पॉसिबली एक डॉग की ही थी। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अजीब और भयानक होनी शुरू होती हैं। जैसे ही ये डॉग गेट की तरफ भाग रहा था, उनकी नज़रों से दूर जा रहा था, इस धुंध में मिल रहा था। थोड़ी आगे पहुंचने के बाद ही, गेट के पास पहुंचने के बाद ही एक बरगद का पेड़ था, उसके सराउंडिंग ही ये जो शैडो थी या फिर ये कहें कि जो धुंध में उनको एक डॉग दिखाई दे रहा था, वो एक इंसान की शैडो में तब्दील हो जाता है। अब उनको अपनी नज़रों पे विश्वास नहीं हो रहा था। इमेजिन कीजिए कोई इंसान इस तरह की कोई चीज़ देखेगा, या तो अपना वहम समझेगा या फिर अगर अकेला देख रहा होगा तो बहुत डर जाएगा।
यही सब कुछ वनीता जी के साथ भी होता है। वो बहुत कंफ्यूज्ड भी थी, लेकिन खुद को ही समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि ये जो कुछ भी उसने देखा है वो उनका वहम हो सकता है। इसी के चलते वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और विंडो बंद करके अपने बिस्तर पे सोने चले जाते हैं। थोड़ा और स्ट्रगल और फाइनली उनको नींद आ जाती है। हालांकि अगली सुबह उठने के बाद भी उनके दिमाग में ये चीज़ें थी कि आखिरकार वो था क्या, आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा था। लेकिन जैसे तैसे उनका ये दिन बीतता है। अगली रात वो फिर से अपने कमरे में सोती हैं। उसी समय के आसपास फिर से उनको वैसा ही महसूस होना शुरू हो जाता है। वो एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सा डर और साथ ही वो नींद का ना आना, करवटें बदलते रहना। और उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि हर इंसान सोशल मीडिया पे समहाउ अपना टाइम पास कर ले। वनीता जी सोने की कोशिश कर रही थी, नींद आ नहीं रही थी, जिसके चलते थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता है, उनको नींद आने ही लगती है कि अचानक से फिर से खिड़की के बाहर से यही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। यही पंजों की आवाज़, जैसे कोई जानवर, स्पेसिफिकली कोई डॉग उछल कूद मचा रहा है। अब वनीता जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी फिर से कि जैसे तैसे वो सोने की कोशिश कर रही थी। शायद उनको हल्की हल्की नींद आने भी लगी थी, लेकिन इस सब के दौरान ये हो गया था फिर से। अब ये आवाज़ें फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर से वो थोड़ा सा कोशिश करती हैं वेट करने की, लेकिन बंद नहीं होती आवाज़ें। इवेंचुअली फिर से 5 से 7 मिनट के बाद उठ के वो अपनी विंडो की तरफ भागती हैं। जैसे ही विंडो खोलती हैं, बिल्कुल कल वाला सिनेरियो ही होता है। ये जो जानवर था ये गेट की तरफ, उस पेड़ की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचने के बाद अचानक से इंसान की शैडो में तब्दील हो जाता है। अब उनको अपनी नज़रों पे पूरा भरोसा था कि जो उन्होंने देखा है वो सच है और ये जो एंगल है ये किसी भी तरह का नॉर्मल एंगल नहीं हो सकता। कैसे पॉसिबल है एक डॉग की शैडो इंसान की शैडो में तब्दील हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उस समय उस एरिया में कोई इंसान हो जिसके पास ये डॉग चला गया हो, क्योंकि वही स्पेसिफिक शैडो थी और वही बदल के इंसान की शैडो बन गई थी। वनीता जी के दिमाग में डर बैठ गया था, एक तरह का अजीब सा डर, जो कि ये भी ना समझ पाए कि डर है किस चीज़ की वजह से। इसी के चलते जैसे तैसे वो चीज़ें अपने तक रखती हैं और वापस जाके सोने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर में नींद पड़ती है और इस सुबह वो डिसाइड करती हैं अपनी माँ से चीज़ें शेयर करने का। पिछली सुबह उन्होंने नहीं शेयर की थी, उनको लगा शायद उनका कोई वहम होगा, क्या ही इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है वो अपनी माँ से सबसे पहले ये चीज़ें डिस्कस करती हैं। वो बताती हैं कि इस तरह का सिनेरियो उनके साथ हुआ लगातार 2 रातें, सेम टाइम पे सेम चीज़ें उन्होंने महसूस की और वो बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं जो कुछ भी उन्होंने देखा है उसमें कुछ भी फेक नहीं है। अब यहाँ तक चीज़ें कुछ अजीब तो थी, उनकी माँ को भी लगी थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो जानवर ही रहा हो, तुम्हें वहम हुआ हो, लेकिन हम इस चीज़ को नॉर्मली नहीं ले सकते। अगर तुम इस तरह की कोई भी आवाज़ सुनो तो बेटर उसको इग्नोर करो, हमारे कमरे में सोने आ जाओ, मतलब अपने माँ बाप के साथ सो जाओ, या फिर खिड़की खोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। रात का वक्त होता है, यू नेवर नो बाहर कैसी कैसी कौन कौन सी चीज़ें घूम रही हों। वनीता जी ने बताया उनका जो घर था उसके अराउंड पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, बंजर ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। इसी के चलते पेरेंट्स उनको यही बोलते थे कि ये चीज़ें तूने नहीं करनी है। साथ ही एक ट्रेजेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो भी हुई थी। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि कभी कभार ऐसी चीज़ें भी लौट के वापस आती हैं। खैर, जिसके बाद वनीता जी उनकी बात सुनती हैं। अब अगली रात होती है तो उनकी माँ उनको कहने की कोशिश करती हैं कि अगर तुझे अजीब लग रहा है तो हमारे कमरे में सो जा। वनीता जी नहीं मानती, उनको डर तो था, चीज़ें अजीब तो लगी थी, लेकिन इतनी अजीब नहीं थी कि अपने माँ और पिता के साथ सोना पड़े। इस सब डिस्कशन के बाद वनीता जी अपने कमरे में वापस सोने चली जाती हैं। जैसे ही वो सोने की कोशिश करती हैं, थोड़ी देर के बाद लिटरली वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। उनकी माँ की बात उनके दिमाग में थी, इसी के चलते वो ये खिड़की नहीं खोलती हैं। यूजुअली ये जो चीज़ थी ये 4 से 5 मिनट होती थी। वनीता जी उसके बाद जब बाहर जाती थी तो ये आवाज़ अपने आप ही बंद होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस रात 12 से 14 मिनट हो गए थे और ये आवाज़ें लगातार आए ही जा रही थी। वनीता जी के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि ये जो एंगल है ये पैरानॉर्मल है, कुछ गड़बड़ है, कुछ भूत प्रेत ब्लैक मैजिक इस तरह की चीज़ से रिलेटेड ही ये चीज़ है। उनको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, लेकिन थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है जो ये जानवर के पैरों की आवाज़ आ रही थी, पंजों की आवाज़ आ रही थी, यह आवाज़ बहुत हैवी हो जाती है। एक अजीब सा बेस इसमें इंक्लूड हो जाता है, जैसे किसी इंसान के पैर हों या फिर किसी शैतान के पैर हों। अब ये चीज़ें वनीता जी को और अजीब लग रही थी। इससे पहले वो डिसाइड कर पाएँ अपनी माँ के कमरे की तरफ भाग पाएँ, वो बहुत डर चुकी थी और अचानक से ये जो विंडो थी
ये बहुत जोर जोर से नोक होनी शुरू हो जाती है, इतनी जोर से कि जैसे पॉसिबल ही नहीं था कोई जानवर कर पाए या फिर कोई इंसान भी नॉर्मली करे। बहुत भयानक था ये मंजर। वनीता जी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। इसी के चलते अब जब ये चीजें इतनी भयानक होनी शुरू हो गई थी, उनमें हिम्मत आई थी। लाइट्स ऑन की और भागते हुए अपनी माँ के कमरे में पहुंचती हैं, जहां पे अपनी माँ को ये सब कुछ बताती हैं, किस तरह की चीजें उनके साथ आज भी हुई। जब उन्होंने अपनी माँ की बात मानी, ये खिड़की नहीं खोली, उसके बाद जो उनके साथ चीजें हुई वो अपनी माँ को बताती हैं। खिड़की का नोक होना और बहुत भयानक या पेरेंट्स ही फील होना अपनी सराउंडिंग। अब उनकी माँ भी ये सुनने के बाद बहुत डर गई थी। उनके पिता थे जिनको बहुत अजीब लग रहा था ये सब कुछ। इसी के चलते वो अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वनीता जी के कमरे में पहुंचा जाता है, वहां पे कुछ था नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था जो पहले था नहीं। मतलब कि वनीता जी के कमरे में एक बहुत अजीब सी सड़ी हुई चीज की किसी की स्मेल आ रही थी, और ये जो स्मेल थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। लेकिन जब वनीता जी सोई थी, उस समय उनकी माँ उनके साथ उनके कमरे में ही थी, बातें कर रही थी थोड़ी देर, तब ये स्मेल वहां पे नहीं थी। अब ये चीजें कहीं ना कहीं से क्लियर हो रही थी कि पॉसिबल है यहाँ पे कुछ तो अजीब है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, जो भी चीजें आपके घर के आसपास, आपके आसपास हों, तो एक अजीब सी स्मेल आती है। कभी स्मोक की स्मेल आती है तो कभी गली सड़ी हुई चीजों की स्मेल आती है। और वैसा ही वनीता जी के कमरे से हो रहा था। उनकी माँ ने ये चीजें सुन रखी थी, उनके पिता ने भी इनफैक्ट ये चीजें सुनी थी, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे अभी कंप्लीटली। उनका मानना था कि हो सकता है कोई चोर वगैरह हो जिसने घुसने की कोशिश की हो अंदर, या फिर कुछ और एक्सेप्शन हो जिस वजह से ये चीजें हुई हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ देखा था, खिड़की का शीशा हल्का सा टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में किसी ने कोई बहुत भारी चीज खिड़की की तरफ फेंकी हो। अब ये चीजें कहीं ना कहीं विनीता जी के लिए, उनकी माँ के लिए इंडिकेशन थी कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुई है। लेकिन वहीं उनके पिता शायद अभी इसी चीज के लिए अग्री नहीं थे। जिसके बाद वनीता जी की माँ उनको बताती हैं कि वनीता पिछले 2 दिनों से यही कंप्लेंट कर रही हैं कि ये चीजें उनको उनके कमरे के बाहर फील हो रही हैं, और हो ना हो हमें किसी के पास जो तांत्रिक क्रिया जानता हो, जो भूत प्रेतों को भगाना जानता हो, उसके पास चलना चाहिए। अब वनीता जी के जो पिता थे वो भी अग्री हो जाते हैं। उनकी भी इकलौती बेटी, चीजें इस तरह से भयानक, उन्होंने भी मान ली अपनी बीवी की, अपने बच्चे की, और साथ ही वनीता जी को अपने कमरे में सोने ले जाते हैं। रात को वो तीनों इकट्ठे सोते हैं, चीजें नॉर्मल ही रहती हैं। जिसके बाद अगली सुबह उन्हीं के गांव में एक औरत थी जो क्लेम कर रही थी कि उनके अंदर देवी माँ आती हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन माना यह जाता है कि जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। भगवान किसी इंसान के अंदर वास नहीं करते, बल्कि अपनी कृपा लोगों में दिखाते हैं, किसी के अंदर नहीं आते। इसी तरह की चीज थी, और उनके गांव में भी एक ऐसी ही लेडी थी जिसके पास वो अगली सुबह पहुंचते हैं। अब आप किसी तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे तो वो आपको यही बताएगा कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है। यही वनीता जी को भी बताया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपके पड़ोस के लोग हैं जिन्होंने आप पे तांत्रिक क्रियाएं की हैं और जो आपको ख़त्म करना चाहते हैं, इसी के चलते आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अब जब इस तरह का कुछ भी होता है, चाहे आप मानते हों या ना मानते हों, जब बात आपकी जान पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं डर लगना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं इस तरह के लोगों को ठगने के। यही सब कुछ वनीता जी के साथ भी होता है। अब ये औरत ये बताती है कि इस तरह की चीज़ें हैं, और साथ ही वो उनको कुछ पूजा, कुछ हवन अपने घर में जलाने के लिए देती है। जिसके बाद वनीता जी और उनकी फैमिली घर वापस आ जाते हैं। जैसा उस लेडी ने बताया था, उन्होंने वैसी ही चीज़ें ट्राई की। जैसा उन्होंने ये सब कुछ ट्राई किया, इस रात वनीता जी अपनी माँ और पिता के कमरे में ही सो रही थी। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी अजीब नहीं होता है। उनको लग रहा था शायद ये औरत बिल्कुल सच बोल रही थी, और जो कुछ उसने दिया है वो सच में असर कर रहा है। वनीता जी नॉर्मल फील कर रही थी, अपनी फैमिली के साथ थी, और रात भर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वनीता जी अगली रात कहती हैं कि मैं अब अपने कमरे में सो जाती हूँ, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन उनकी माँ उनको अलाउ नहीं करती। वो कहती हैं कि तू हमारे कमरे में ही सोएगी। जब तक चीज़ें काफ़ी दिनों तक ठीक नहीं रहती, हमें विश्वास नहीं हो जाता कि सब कुछ ठीक है, तब तक तू यहीं सोएगी। अब वनीता जी अपनी माँ और पिता की बात मान लेती है, रात को अपने माँ और पिता के साथ सोती हैं। लेकिन मिडनाइट में कुछ और बहुत भयानक होता है। वनीता जी सो ही रही थी, लेकिन साथ में बहुत जोर जोर से चीख रही थी, और साथ ही अपने हाथों को हिला रही थी जैसे वो किसी चीज़ को अपने से दूर भेजना चाहती है। मतलब कि वो उसको कोशिश कर रही थी पुश करने की। अब ये चीज़ें उनके माता और पिता सुनते हैं। ये जो आवाज़ें थी, ये जो चीखें थी, वो क्लियरली सुनाई दे रही थी। उनके माता पिता उठते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं तो देखते हैं वनीता जी सोई हुई थी, लेकिन ये सब कुछ वो नींद में ही कर रही थी।
वो बहुत ज़ोर से वनीता जी को हिलाते हैं, जिसके बाद उनकी नींद खुलती है और झटके से वो उठ के अपनी माँ के गले लग जाती हैं। पसीने से वो भीगी हुई थी, सर्दियों का दिन था और साथ ही बहुत डर था उनके चेहरे पे। क्लियरली दिख रहा था कुछ तो अजीब हुआ है। जब पूछा जाता है तो वो बताती हैं एक भद्दी सी मैनली शैडो, जो कि एक मर्द भी नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई शैतान है, वो उसी खिड़की से उनके कमरे में आता है और उस कमरे से यहाँ तक पहुँचता है उनके बेड के पास, और वो कोशिश कर रहा था उनके ऊपर आने की। इसी चीज़ को बार बार वनीता जी अवॉइड कर रही थी और यही सब कुछ उनकी नींद में चल रहा था, लेकिन ये सब कुछ बहुत रियल फील हो रहा था। वनीता जी जानती थी कि जो कुछ भी हुआ है वो कोई मजाक नहीं है, सच में उनके साथ हुआ है। ये सारी फीलिंग्स बहुत रियल थी। अब जैसे तैसे पेरेंट्स वनीता जी को सुलाते हैं, उसके बाद वो खुद भी सोते हैं। अगली सुबह फिर से उसी औरत के पास पहुंचते हैं। उसको सब कुछ बताया जाता है, किस तरह की चीजें पिछली रात हुई थी और जैसा उसने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद चीजें और भी भयानक हुई। अब ये जो औरत थी ये उनको बताती है कि जो चीजें मैंने आपको दी हैं वो जलाने से ये चीज फ्रस्ट्रेट हो रही है, इसके जाने का टाइम आ गया है, इसलिए ज्यादा परेशान कर रही है आपको। हो सकता है हार्म करने की कोशिश भी करे, तो आप ये चीजें यूज करते रहना, वो चीज जो कुछ भी होगी आपसे दूर चली जाएगी। फैमिली फिर से ये बात सुनती है और उनको कहीं ना कहीं विश्वास भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया था वो विश्वास कर रहे थे इन चीज़ों पे। अब इसके बाद वो घर पहुंचते हैं, फिर से वही सब कुछ जलाते हैं, जैसा उसने बताया था सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद इस रात चीज़ें और भी भयानक होने वाली थी। अब पिछली रात कुछ भयानक हुआ था, इसी के चलते वनीता जी खुद ही अपने माता और पिता के कमरे में सो जाती हैं। जैसे ही रात को वो सो रहे थे, फिर से अचानक से एक अजीब से गुर्राने की आवाज़ आती है वनीता जी की माँ को और पिता को। वो उठते हैं और देखते हैं वनीता जी पिछले कल की तरह ही अपने हाथ यहाँ वहाँ मार रही थी, लेकिन पिछले कल वो चीख रही थी। इस रात उनका मुंह ही नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी लिप्स को देख के जैसे उनके लिप्स को किसी ने बंद किया हुआ है, और ये बंद करना कहीं ना कहीं उनको बहुत डर आ रहा था। वो उनको फिर से बहुत ज़ोर से झटका देते हैं ताकि उनकी नींद खुले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 1 मिनट वनीता जी वैसे ही रहती हैं उनकी नज़रों के सामने। मतलब उनके माता पिता उनको इस कंडीशन में लगभग 1 मिनट देखते रहे। अगर आपको कोई काम नहीं होगा, बैठे होंगे या फिर वक्त बीतने का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो 1 मिनट कभी भी नहीं निकलता है, बहुत लंबा लगता है। इसी तरह का उनकी फैमिली के साथ भी हुआ था। ये इंसिडेंट बहुत भयानक था, मंजर डर का था, और इसी के चलते ये 1 मिनट उनके लिए 1 साल के बराबर था। बहुत मुश्किल से बहुत जोर लगाने के बाद फाइनली लगभग 1 सवा 1 मिनट के बाद वनीता जी वापस होश में आती हैं, और जैसे ही होश में आती हैं पिछले कल की तरह शरीर पसीने से भीगा हुआ था, अपनी माँ के गले लग जाती हैं और उनको सब कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि उसी खिड़की से उनको दिखा जो छेद था, वहाँ से एक सांप उनके घर के अंदर आया। घर के अंदर आते ही वो एक डॉग बन गया, और जैसे ही वो डॉग इस कमरे तक पहुंचा, मतलब जहाँ पे वो सो रही थी, वहाँ पे अजीब सी वही शैडो बन गई जो पिछले कल थी, एक शैतान की शैडो, और वो उसके ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। उनका मुंह भी इनफैक्ट उस चीज़ ने अपने हाथ से बंद कर दिया था, जिसके चलते वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी और उनको लग रहा था कि वो मरने वाली हैं। ये जो चीज़ें थी ये और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। वनीता जी की फैमिली अब कहीं ना कहीं समझ गई थी कि जो कुछ भी वो औरत कह रही है या फिर जो कुछ भी उस औरत ने उनको दिया है वो उन पे काम नहीं कर रहा है। मंजर असल में कुछ और है, रीज़न कुछ और है, और उनको किसी और के पास जाना चाहिए। अब जो वनीता जी की माँ थी, उनके ही गांव में, मतलब कि उनके अपने मायके में एक बूढ़े इंसान थे जो कि तांत्रिक क्रियाएं जानते थे, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, लोगों का इलाज करते थे और काफ़ी सालों से करते आ रहे थे, जिसके चलते उन पे काफ़ी लोगों को भरोसा था। लेकिन वो उनके घर से दूर रहते थे, इसके चलते उन्होंने पहले अवॉइड किया वहाँ जाना। लेकिन अब जब सिचुएशन ख़राब हो गई थी, वनीता जी, उनके माता और पिता सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब शाम के लगभग आसपास ही वनीता जी की माँ अपने मायके पहुँचती हैं, सबको बताती हैं, और वनीता जी के जो मामू थे वो उनको लेके इस इंसान के पास जाते हैं। जैसे वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी ही देर में सब कुछ क्लियर होता है और ये इंसान उनको कहना शुरू करता है कि कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई बहुत क्लोज इंसान जो कि वनीता के बहुत क्लोज हो, इस दुनिया से गया तो नहीं था। अब इसके बाद वनीता जी उनको खुद बताती है। शुरू में मैंने आपको बताया था जिस वजह से वनीता जी बहुत परेशान थी, दुखी थी और फ्रस्ट्रेटेड भी थी जिंदगी से, वो यही कारण था। उनकी असल में सगाई हो गई थी। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद उनकी शादी थी। ये एक लव मैरिज थी और दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में उनका जो बॉयफ्रेंड था या फिर ये कहीं फियांसे था, उनकी जान चली गई थी और इसी के चलते वो बहुत दुखी थी। लेकिन ये जो फियांसे था, ये इस दुनिया से जाने के बाद भी जा नहीं पा रहा था, बहुत बुरी तरह से अटैच था
ये वनीता जी के साथ। इसी के चलते शायद वो सलेड़ा बन के उनको परेशान कर रहा था, क्योंकि जीते जी वो उन्हीं के साथ कनेक्टेड था। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या था, वही वो जानना चाहते थे। ये जो सामने इंसान थे, इन्होंने बताया कि सलेड़ा को दूर करने के लिए कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि आप खुद से ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अपने घर पे हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए, अपने घर के चारों तरफ सेंधा नमक जो होता है उसको रख दीजिए, और साथ ही डायरेक्टली ये जो सलेड़ा होता है इससे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि दूर चला जा, हमें छोड़ के चला जा। वनीता जी ने ये सुना और अपने घर जाके सब कुछ सेम ही करती हैं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अगली रात से ही उनके साथ चीज़ें होनी बंद हो गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था और उनको लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल आ चुकी है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सीख लिया था कि जो बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लौट के कुछ लोग इस दुनिया में वापस आते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो शायद सच था और वनीता जी ने अपनी नज़रों के सामने विटनेस भी किया था। तो गाइस, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ये वो इंसिडेंट्स थे जो आपने हमसे शेयर किए होते हैं। हम क्लेम नहीं करते कि सब कुछ एकदम सच होता है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं लोगों के इमोशंस, उनके इमोशंस कैसे हैं। अगर हमें लगता है कि आपने अपनी स्टोरी में अपने इमोशंस डाले हैं और क्लियरली दिख रहा है जो चीज़ें आपने लिखी हैं आपके साथ हुई हैं, तो वो हम यहाँ पे शेयर भी करते हैं। और जो ज़्यादातर लोगों ने शेयर किए होते हैं इंसिडेंट, उनके नाम हम अवॉइड करते हैं, खुद से चेंज कर देते हैं, ताकि उनकी जो प्रीवियसी है वो बनी रहे। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिलता है, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोज़ पसंद भी आती हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से वीडियोस डालता रहूं, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें मैसेज में भी भेज सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।